तो एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां दुनिया की सबसे ऊंची छोटी शान से खड़ी है, जहां देवताओं का जन्म हुआ और जहां प्रकृति, विश्वास और रहस्य एक साथ ब्रीथ करते हैं। हाँ, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या नेपाल सिर्फ एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, या इसकी सतह के नीचे कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी? आज मैं सिर्फ नेपाल को देख नहीं रहा, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। नेपाल एक छोटा देश है, लेकिन इसका इतिहास और पहचान बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच सैंडविच्ड नेपाल दुनिया भर में अपनी माइटी हिमालयस की वजह से जाना जाता है। इसकी राजधानी काठमांडू है और करीब 30 मिलियन लोग इस जगह को अपना घर कहते हैं। अब हिमालयाज और माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। जब आप नेपाल के बारे में सोचते हैं, सबसे पहली इमेज जो दिमाग में आती है वह है माउंट एवरेस्ट, धरती का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसे यहाँ सागर माथा कहते हैं। हर साल हजारों लोग आते हैं एक ही सपने के पीछे, दुनिया की चोटी को छूने के लिए। लेकिन सच यह है, एवरेस्ट नेपाल के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह एक आइकॉन है और यह उनकी इकोनॉमी को भी पावर करता है। क्या आपको पता था भगवान बुद्ध, हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी, एक हम्बल टाउन, दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए सैक्रेड है। आज भी जापान, चाइना, थाईलैंड और दूसरे देशों से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन नेपाल सिर्फ पहाड़ों के बारे में नहीं है, यह रहस्यमयी मंदिरों की भूमि भी है। पशुपतिनाथ मंदिर को ही ले लो, जो शिव को समर्पित है। यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, यह वो जगह है जहां जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अंतिम संस्कार की रस्में बागमती नदी के किनारे ही होती हैं। काठमांडू, राजधानी, एक ऐसा शहर है जहां एंशिएंट गलियां मॉडर्न जीवन से मिलती है। यहाँ के दरबार स्क्वायर्स नेपाल के शाही अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। लेकिन 2015 में सब कुछ बदल गया। एक डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं गिराया, इसने हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया। आज भी स्कार्स वहां हैं, लेकिन नेपाल की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग। नेपाली लोग सिंपल, काम और हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर्स एक साथ ब्लेंड और थ्राइव करते हैं। दशहरा और तिहार जैसे त्योहार सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं होते, वे परिवार और गहरी भावनाओं के बारे में होते हैं। अब इकोनॉमी के बारे में रियल बात करते हैं। नेपाल मुख्य रूप से टूरिज्म, एग्रीकल्चर और विदेश में काम करने वाले लोगों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर करता है। कई नेपाली इंडिया, गल्फ और दूसरे देशों में काम करते हैं। यह एक टफ रियलिटी है, लेकिन नेपाल धीरे धीरे बेहतर के लिए बदल रहा है। ऑफ कोर्स नेपाल को अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेचुरल डिजास्टर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन सब कुछ के बावजूद नेपाल ऊंचा खड़ा है। यह हर एक दिन लड़ता रहता है। और फिर इंडिया नेपाल का बॉन्ड है, यह सिर्फ बॉर्डर्स के बारे में नहीं है, यह भाषा, कल्चर और कम्युनिटी पर बना एक रिश्ता है। नेपाल को समझना खुद के एक हिस्से को समझना है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक फीलिंग है। यह हमें सिखाता है कि छोटा होना कमजोर होना नहीं होता। अगर आपने नेपाल को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, एक दिन जाओ और इसे ट्रूली एक्सपीरियंस करो। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं। जय नेपाल। और रियल और मीनिंगफुल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।